नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर हमने 2 दिन पहले आमजन से पूछा था कि यात्रा के क्या मायने हैं, जिसके जवाब में लोगों ने इसे फ्लॉप यात्रा कहा था और यहां तक भी कहा था कि अगर बात हिसाब की है तो पहले कांग्रेस ईडी को अपने कारनामों का हिसाब दे। किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं वो, ये तो बताओ ना। पहले भी इस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं। भाई हिसाब मांगना भी क्यों है? तुम होते कौन हो यार हिसाब मांगने वाले? इससे पहले ये भी तो सरकारों में रहे हैं, तो इन्होंने अपना हिसाब किस किस को दिया है? अब हिसाब इनसे ईडी मांग रही है, अब दे आए हिसाब उनको। फिर खैर, विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए निकाली गई हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए बीजेपी से हिसाब मांगने वाली कांग्रेस अब कुछ दिन बाद बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने बाप बेटे की यात्रा बताते हुए हुड्डा शासनकाल में हुए अपराधों, भ्रष्टाचार के मामलों, गरीब एवं दलित विरोधी फैसलों को जनता के बीच रखते हुए काउंटर अटैक की। दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने बापू का हिसाब दे, बापू बेटा लगे हुए हैं। वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है और लोगों को झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण धड़ा दीपेंद्र हुड्डा की हिसाब मांगो यात्रा से पहले ही कोसों दूर है। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी और बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर किए गए काउंटर अटैक से कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। हिसाब मांगने निकली कांग्रेस को अब अपना ही दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र की जांच एजेंसी कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर कर चुकी है और कांग्रेस नेताओं के घोटाले भी सामने आ चुके हैं। इसमें सोनीपत के कांग्रेसी विधायक भी गिरफ्तार हो चुके हैं और महेंद्रगढ़ के कांग्रेसी विधायक रावदान सिंह भी 1000 करोड़ से अधिक भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता धर्मवीर छोक्कर के बेटे पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट रहे हैं और पिता छोक्कर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार में घिरी कांग्रेस जब भाजपा से हिसाब मांगते हुए जनता के बीच जा रही है तो कांग्रेस के नेता खुद ही गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल के दौरान 2005 का गोहाना कांड, 2006 का महमूदपुर कांड, 2010 में हुआ मिर्चपुर कांड हरियाणा की जनता को अब याद आने लगा है कि किस तरह से कांग्रेस शासनकाल में दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में दलितों पर अत्याचार किया और उनके घरों को जला दिया। सरकार से हिसाब मांगने निकली कांग्रेस खुद ही बिखरी हुई नजर आ रही है और गुटबाजी के चलते कांग्रेस का एक धड़ा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा से न केवल दूरी बनाए हुए है बल्कि इसका बाइकाट भी कर रहा है। कांग्रेस का खुद का हिसाब इतना बिगड़ा हुआ है, इसके बावजूद हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली जा रही है। हम आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा से हिसाब मांगने वाले भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा पर बड़े कड़े तेवर में प्रहार किया था और पूरी बीजेपी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर 11 सवाल दागे। बाद भाजपा की तरफ से कांग्रेस से पूछे जाने वाले सवालों और जांच एजेंसियों की तरफ से उजागर किए गए कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और हरियाणा की हिसाब मांगो यात्रा अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया के खिलाफ भी बगावत के सुर तेज हो गए हैं। कांग्रेस का दूसरा धड़ा प्रभारी बावरिया पर पक्षपात के आरोप लगा रहा है और खुद के सवालों में घिरी कांग्रेस की इतनी फजीहत होगी और शायद हुड्डा भी समझ नहीं पा रहे। भाजपा के मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी का कहना है कि झूठ का परिंदा लेकर यात्रा पर निकले पिता पुत्र को हरियाणा में कोई भाव नहीं दे रहा और यह दिखावा मात्र बनकर रह गई है। और भाजपा के मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में दलित उत्पीड़न और अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस शासनकाल में हुए इन अत्याचारों का जवाब भी पिता पुत्र से अब दलित समाज मांग रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।